मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने हेतु दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय श्री भगवान की विस्मृति का मोह न आए। और जब हम नीचे गिरते जा रहे हैं, एवं तदैव भगवान पादारविंदनाभ स्वानाम विबुद्ध सदतिक्रमान अर्ध तस्मिन् ययौ परमहंसा महामुनिनाम वनवेशी यह चरणौ चलयन सहस्त्रशी नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले सदाचार्यों को आनंद देने वाले श्री भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चला। वे अपने प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी महामुनि करते हैं। शनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान श्री विष्णु जो भावमय समाधि में पहले से उनके हृदयों के भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब वे छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आगे आए तो श्वेत चामर तथा बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हो, और अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत और पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हो और हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। कृष्ण प्रसाद मोखाम स्प्रिय यधाम स्नेहालोक कल्या हृदय स्पृशाम श्यामे पृथारुव शोभित मयाश्रिया चूड़ामणि शमयाम मित्ताधीस्मरम। श्री भगवान सारे आनंद के आगार हैं, उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है और उनकी श्रेयमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरम को छू लेती है। श्री भगवान की सुंदर शरीर का श्यामल तथा उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्री भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हों। पीतांशुके पृथ्वी नितंबने विस्फुर्ण्या कांचलिभि वरुया वनमालया बलगु प्रकोष्ठ वलयम विनुता सुता संविन्य हस्ताति मीतरेण धुनानमब्जम। वे करधनी से अलंकृत हैं, जो उनके विशाल नितंबों को आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने थे जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरे हाथ से कमल के फूल घुमा रहे थे। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी और उनका सिर रत्नजड़ित मुकुट से आवृत था। उनकी वरिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहर हार लटक रहा था और उनका गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित था। अत्रोपिष्टमित चोस्मिदिन्द्राया श्वानाधियां विरचितं बहु सौष्ठवाढ्यं महाभवतस्य भवतां च भजनन्तमंगतिने मुरिक्ष निवृत्त दिशो मुदा कई। श्री नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अति सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्भ को पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए उन्हें श्री अतृप्तांखों से देखा। श्री भगवान मेरे द्वारा शिव तथा तुम सबके द्वारा पूजनीय है। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से देखा और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना सिर झुकाया। तस्या रविनंदस्य पादारविंदम किंजलिश तुलसी करमंदवायु अंतर्गत स्ववीवरेण चकारते सा सम्यक्षम युजामपि चित तन्वो। जब श्री भगवान के चरण कमल के अंगूठे से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु तथा उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई तो उनके शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। जब श्री भगवान का सुंदर मुखमंडल नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ और श्री भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल सी प्रतीत हुई, मुनिगण श्री भगवान का मुखमंडल देखकर पूर्णतया संतुष्ट हुए और उन्होंने
उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसे थे। इस तरह वे श्री भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे। अतः उन्होंने अंत में श्री भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। पूषाम गति मृग्या तिमिह योग मार्गे ध्यानास्पद बहमतम नयनाभिरामम पौष्णम बपु शमंदनम सिद्ध रोमपतिकम संगृणानाम अत्यष्ट मुष्ट हो गए। यह श्री भगवान का रूप है जिसका ध्यान योग विधि से अनुयायी करते हैं और ध्यान में यह योनियों को मनोहर लगता है। यह काल्पनिक नहीं है वस्तु अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। श्री भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु दूसरों के लिए ये सिद्धियां पूर्ण रूपेण पाना संभव नहीं है। कुमार उवाच एन्तार्हितो हृदय गतोपि दुरात्मन त्वयं सोवा नयना मूलमन्तं राधा यर्ण्यव कर्ण विवरेण गुहां यतो पिरात्रो वर्णितरः भवतुद्भवेन। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर विराजमान रहते हैं, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है हम आपको अपने समक्ष साक्षात देख रहे हैं। यद्यपि आप अनंत हैं, हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं वे अब आपके कृपा पूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो रहे हैं। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित शुद्ध सत्वगुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप केवल आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जा सकता है जिनके हृदय भक्तमयी विधि से शुद्ध किए गए जा चुके हैं। नयनादिकम विरण्यगतिपि ते प्रसादम किमन्य दर्पित भयम भ्रुव उतन भद्यंग तरंगिन शरणा भौत कथया कीर्तयन्ति तीर्थमास कुशला रजज्ञा। वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप समझने में अत्यंत पटु हैं और सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, जो अपने श्री भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने लगाते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण करने योग्य होती है, ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वरदान अर्थात मुक्ति की परवाह नहीं करते। स्वर्गलोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कहना ही क्या है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी।